good evening students. Good evening मैम. Welcome back to our channel प्रारंभ SSC. एंड आज की क्लास में हम कंप्यूटर्स की होल रिवीजन करेंगे जो कि हमारे SSC, CHSL, MTSC, GLC, PU, GD एग्जाम्स में टीयर 1 के सिलेबस को तो हम आज पूरा कंप्लीट रिवाइज करेंगे आज की क्लास में. वैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में सारा टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है, बट आज की क्लास हम होल रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन की क्लास रख रहे हैं. तो फास्ट ट्रैक रिवीजन में हम जानेंगे कंप्यूटर का होल सिलेबस, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट होता है जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनमें से क्वेश्चन हमारा आता है, फ्रेम होता ही होता है, तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए. आलोक रजिस्टर छोड़ दो अपना, वैसे आपसे वो रजिस्टर कभी खुलता नहीं है और आज पता नहीं इसमें कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो. देखो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं. इनपुट डिवाइसेस यूज्ड टू सेंड डेटा टू अ कंप्यूटर और सिस्टम, जो कि हम इनपुट दे रहे हैं. अगर हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर को दे रहे हैं, हम कंप्यूटर को कोई चीज़ प्रदान कर रहे हैं खुद से, तो वो होगी हमारे इनपुट डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट आता है कीबोर्ड. कीबोर्ड अगर ऐसे ही रखा रहेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना हमें सिस्टम पे कुछ दिखेगा, ना कीबोर्ड खुद से कुछ करेगा. तो हमें इनपुट देना पड़ेगा, हमें खुद से टाइप करना पड़ेगा उसमें, तो वो चीज़ आ जाएगी हमारे इनपुट डिवाइस में. फंक्शन क्या है? अलाउ यूजर टू इनपुट द टेक्स्ट, नंबर्स एंड अदर कमांड्स इनटू द कंप्यूटर. बिल्कुल इजी. Why input? It sends data to a computer in the form of keystrokes. तो keystrokes में क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है डेटा कंप्यूटर को. सेकेंड आते हैं हम माउस पर. माउस क्या है? माउस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. तो इसको याद रखना है आपको. पहला याद रखो कीबोर्ड, उसके बाद याद रखो माउस. A pointing device used to move the cursor and interact with the graphical user interface. Why input? It sends user command through movement and clicking. तो हम मूव करेंगे माउस को, हम क्लिक करेंगे तो मतलब हम उसमें कुछ कर रहे हैं, तभी वो चीज़ डिस्प्ले पे आ रही है. तो इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. फिर आता है स्कैनर. स्कैन्स फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू अ डिजिटल फॉर्म. जैसे हम स्कैन करते हैं तो वही चीज़ है स्कैनर. तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है. वाई इनपुट? बिकॉज इट कैप्चर इमेजेस और टेक्स्ट. कैप्चर कर रहा है इमेजेस को, टेक्स्ट को फ्रॉम फिजिकल डॉक्यूमेंट जो कि हमारे पास बाहर है, हमारे फिजिकल हमारे पास है, हमारे हाथों में, एंड सेंड्स देम टू द कंप्यूटर. और जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक मशीन के अंदर भेज रहा है, तो हम उसको दे रहे हैं स्कैन करने के लिए, तभी वो स्कैन करके दे रहा है. अदरवाइज ऐसे ही कुछ भी नहीं आ जाएगा, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा खुद से, तभी आएगा. उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोफोन. Microphone is also an input device, captures sound and converts into digital signals for the computer. It sends audio data to the computer for processing. तो microphone भी क्या है? एक तरीके की input device. Touch screen है. Functions a display that also serves as an input device by detecting touch gestures. तो जो हमारे टच स्क्रीन होते हैं वो भी इनपुट डिवाइसेस हैं. इट सेंड्स टच इनपुट, जो कि सेंड करता है हमारे ये टचिंग सेंस को, टचिंग इनपुट को, सच एज टैप्स और स्वाइप्स डायरेक्टली टू द कंप्यूटर. तो इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, टच स्क्रीन. फिर आता है वेबकैम. वेबकैम क्या है? कैप्चर्स लाइव वीडियो एंड इमेजेस फॉर यूज इन कम्युनिकेशन. जो कि कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, उनमें क्या कर रहा है? यूज हो रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग और सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी पर्पस वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी हो रहा है वो सारा वेब कैम से हो रहा है, वेब कैमरा से. तो इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. फिर आता है डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा क्या है? फंक्शन क्या है इसका? स्कैन्स बारकोड. जो बारकोड होते हैं, छोटी से छोटी चीज भी, हम इरेजर भी खरीदते हैं तो उस पर भी बारकोड होता है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन होती है. Scans barcode, convert the information into a format that the computer can read. Computer cannot read but we can read. हम उसको पढ़ सकते हैं. Why input sends data barcode information to the computer. फिर आता है joystick या फिर game pad जिसको हम बोलते हैं, used for gaming and controlling video games और other interactive media. तो ये वाले जो नेम्स है ना, ये तो आपको एकदम रट लेने हैं, एकदम इसको कहते हैं ना घोल के पी लेना है ये वाले जो नेम्स हैं, क्योंकि ये नेम्स आएंगे आपके एग्जाम्स में. Why input sends movement और action commands to the computer. फिर आता है लाइट पेन. फंक्शन क्या है? A pointing device used for selecting and drawing on the screen. तो लाइट पेन जैसे हमें पता है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पेन, तो ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है. Why input sends data through touch and light sensing. तो इसमें सेंसेस है, सेंसर है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है? ये वर्क कर रहा है. उसके बाद आते हैं कार्ड रीडर. कार्ड रीडर भी क्या है? मैग्नेटिक कार्ड रीडर. Reads data from magnetic strip cards like credit और ATM cards. जिस पर होते हैं वो कार्ड रीडर्स हैं, तो वो भी इनपुट है.
It reads information from the card and sends to the computer or sends to any electronic device. फिर आते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर्स. कैप्चर फिंगरप्रिंट डेटा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस. जैसे हम कहीं भी जाते हैं, अब जैसे आप एग्जाम देने भी जाओगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा आपका. वहाँ पे फिंगरप्रिंट लेंगे, थंबप्रिंट लेंगे, आपकी पिक्चर्स क्लिक होंगी, तो वो सब क्या है, फिंगरप्रिंट स्कैनर से होगा. तो वो भी इनपुट डिवाइस है बिकॉज इट सेंड्स बायोमेट्रिक डेटा. आ गया बायोमेट्रिक डेटा फॉर टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग. फिर आता है VR वर्चुअल रियलिटी कंट्रोलर्स. allow users to interact with virtual environments by sending positional data. It sends user action and movements to computer in virtual reality system like VR and AR. जो और टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं तो उसका यहाँ पर हमें गिवन है. तो VR कंट्रोलर्स भी क्या है, इनपुट डिवाइसेस. तो ये वाली तो हमारे मेन 13 इनपुट डिवाइसेस के सारे नेम्स हैं जो आपको लर्न करने ही करने फॉर योर एग्जाम पर्पस. बिकॉज इनमें से पूरे कंप्यूटर में से टियर 1 में कोई क्वेश्चन आए ना आए, बट इनपुट आउटपुट में से क्वेश्चन आएगा. तो एक अपने नंबर यहाँ से आप सिक्योर कर लो. उसके बाद आते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस में. आउटपुट क्या है, डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले और प्रेजेंट डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू द यूजर. अब कंप्यूटर कुछ दे रहा है, अब उसके यूजर्स को कुछ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो है आउटपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जाम्पल द मॉनिटर. जो मॉनिटर है वो डिस्प्ले कर रहा है, खुद से डिस्प्ले कर रहा है, तो वो आउटपुट है. डिस्प्लेज विजुअल आउटपुट टेक्स्ट इमेजेस वीडियोस फ्रॉम द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर से डिस्प्ले हो रहा है. इट प्रेजेंट्स विजुअल डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर. फिर आता है प्रिंटर, जो कि क्या करके दे रहा है, प्रिंट करके दे रहा है हमें. Converts digital documents or images into printed form on paper. It produces physical copies of digital content. जो कंटेंट मेरे पास यहाँ पे है, इसको मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मैं प्रिंटर कनेक्ट करूँगी अपना स्मार्ट बोर्ड से और मुझे प्रिंट कमांड देनी है, तो वो कन्वर्ट होकर आ जाएगा किसमें, फिजिकल कॉपीज में. फिर आते हैं स्पीकर्स पे. स्पीकर क्या कर रहे हैं, ऑडियो दे रहे हैं हमें. तो ऑडियो आउटपुट्स ऑडियो सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड. साउंड के उसमें आ रहे हैं. डिजिटल ऑडियो डेटा इनटू ऑडिबल साउंड फॉर द यूजर. फिर आता है हेडफोन. डिलीवर्स ऑडियो आउटपुट डायरेक्टली टू द यूजर्स ईयर. हमारे कानों को सुनाई दे रहे हैं. हेडफोन्स भी आउटपुट है. इट कन्वर्ट्स डिजिटल ऑडियो इनटू साउंड फॉर द यूजर टू हियर. देन इज प्रोजेक्टर. तो जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं. डिस्प्ले इमेजेस, जो कि इमेजेस को डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं. एंड वीडियो कंटेंट ऑन अ लार्ज स्क्रीन और सरफेस. इट प्रोजेक्ट्स विजुअल आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर से ही विजुअल आउटपुट को हम देख सकें, इसलिए होते हैं कौन, प्रोजेक्टर्स. फिर आते हैं प्लॉटर. अब प्लॉटर्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं. अ टाइप ऑफ प्रिंटर यूज फॉर प्रिंटिंग लार्ज स्केल इमेजेस. जैसे अगर मुझे सिर्फ ये प्रिंट करना है तो मैं इसको डायरेक्ट नॉर्मल पेपर पे प्रिंट कर सकती हूँ. बट अगर हमारे जैसे शॉप्स के बाहर बोर्ड्स होते हैं तो वो सब पहले तो ग्राफिक बनाया जाएगा कंप्यूटर में, फिर वो प्रिंट होगा किसकी हेल्प से, प्लॉटर की हेल्प से. तो ये भी आउटपुट डिवाइस होता है. इट प्रोड्यूस हार्ड कॉपी विजुअल आउटपुट इन अ लार्ज फॉर्मेट. जो बड़े फॉर्मेट पे क्या करें, प्रिंट करके दे. फिर आता है LCD एंड OLED used for displaying content on devices like smartphone, tablets and televisions. मतलब LCD and OLED ये प्रीवियस वर्जन गिवन है. जैसे अभी हम यूज़ करते हैं LEDs को, उससे पहले टेलीविजन्स थे, फिर LCD आए, फिर OLED. तो वो सब भी क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं, जो कि इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट को शो करते हैं. मतलब जितनी शो करने वाली चीज़ें हैं ना, आप ये सोचो कि ये मुझे शो कर रहा है या मुझे कुछ देना पड़ेगा. अगर वो शो कर रहा है तो आउटपुट है, अगर आपको कुछ देना पड़ रहा है तो वो इनपुट है. LED डिस्प्ले, अगेन ये सारा फंक्शन इसका पता है हमें. फिर आता है ब्रेल रीडर सिस्टम. प्रोवाइड्स आउटपुट इन ब्रेल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स. तो ब्रेल रीडर में जान लो कि ये क्या है, आउटपुट डिवाइस. अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स पर. तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में क्लियर हो गए. आई होप अब आप इसमें गलती ना करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. उसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स पर. तो फुल फॉर्म्स एंड कंप्यूटर एब्रीविएशंस ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर कुछ अलग है जो कि हमें नहीं पता अभी तक, तो उनको डिस्कस करते हैं. इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स में आते हैं. सबसे फर्स्ट है SEWA, सेवा. इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन. TPA की फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर. DHIM की होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी. GDP की आपको पता होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमें 99% पता होगी. फिर आता है DNA. DNA क्या है, DNA आप लोग बताओ. GDP देख लिया, फिर है DNA. डीऑक्सिराई बोनोन्यूक्लियाई एसिड. तो ये है DNA की फुल फॉर्म. NCB क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. PCS
प्रोविंशियल सिविल सर्विस, तो सिविल सर्विस का ये तो प्रोविंशियल सिविल सर्विस। नासा काफ़ी जाना माना है, ये हम हर करंट अफेयर में कवर करते हैं, जो कि अलग अलग करते रहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। तो नासा की होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये ध्यान रखना है आपको नासा की फुल फॉर्म। एसओपी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आईसीयू की हमें पता है इंटेंसिव केयर यूनिट। बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ईएमआई एडुकेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट तो हमें पता है, बट उसमें ई क्या होता है? तो ई होता है इक्वेटेड। एआईडीएस एड्स, इसकी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एआईडीएस की फुल फॉर्म है। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी की फुल फॉर्म है। पीडब्ल्यूडी ये है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी। एक और भी होती है पीडब्ल्यूडी की कुछ अलग फिजिकल से रिलेटेड, वो क्या होता है? साक्षी पावर लिफ्टर, पावर लिफ्टर, तो इसमें एल तो है नहीं, पर क्या होती है साक्षी? वो तो हमने बहुत बार, वो तो फिजिकल 11 12 में पढ़ा देते हैं। पीडब्ल्यूडी ये वाला तो वो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की, अगर रोड पे कुछ काम चल रहा है तो बोर्ड लगा देते हैं, उस पर लिखा होता है पीडब्ल्यूडी, असुविधा के लिए खेत है, ऐसे लिख देते हैं। पीपल वर्क, पीपल विद डी से सोचो, पीपल डेवलपमेंट, डिसेबिलिटी, हाँ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, पीपल विद डिसेबिलिटी होती है एक और पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म। तो वो भी ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ये चीज़। चलो उसके बाद है एनओसी, एनओसी की है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यूएनआईसीईएफ की होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस के इमरजेंसी फंड के लिए। आरटीओ की होती है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनेस्को। उसके बाद है जीपीएस, जीपीएस का है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एमबीबीएस तो हमें पता है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्विसेज सर्जरी, तो ये चीज़ तो एमबीबीएस तो हमें पता है। आईएसआरओ, आईएसआरओ की है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमें 99% पता है। एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एनजीओ क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो एनजीओ भी आपको पता होगा। आईआईटी क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी भी हमें पता है। एक आईटीआई भी होता है, आईटीआई क्या होता है? आईटीआई ये बैंक से रिलेटेड होता है कुछ, इंजीनियरिंग से, आईआईटी होता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी। आईटीआई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है। आईटीआई तो शायद बैंक में कोई वो मांगते हैं, आईटीआई स्टेटमेंट नहीं होती है। कोर्स वगैरह होता है, हाँ कोर्स है आईटीआई, वो कुछ अलग है बैंक का। बैंक में तो आईटीआई ही होती है जो साल का वो बताती है ट्रांजेक्शन, वो आईटीआई नहीं होता, आईटीआई नहीं होता, वो कुछ और वर्ड होता है। बोलते तो वैसे आईटीआई है, आईटीआई तो नहीं मांगते हैं ऐसे कोई। मांगते हैं, होता है वो जो लास्ट में आपको देना होता है, बट वो आईटीआई के नाम से नहीं होता। चलो उसको ढूंढेंगे भी। आईआरएस, आईआरएस क्या है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेवेन्यू सर्विस। आईएफएस, आईएफएस इंडियन फोर्स सर्विस, इंडियन फोर्स सर्विस, आईएफएस वालों यही है। इंडियन फॉरेन सर्विस। तो फोर्स और फॉरेन में देखो छोटा सा अंतर है, बट गलत हो जाएगा वहाँ पे। सीसीटीवी क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। अच्छा हाँ ठीक। एचटीएमएल तो हमें पता है, एचटीएमएल तो पता है लोग, बताओ। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, HTML, हाइपर टेक्स्ट तो ठीक है ना? हाँ हाइपर टेक्स्ट ठीक है।
मेल ST, मुझे याद था ये तो। हाँ याद है, तभी तो मैं कह रही हूँ आपको सब याद होता है बस। ST हाइपरटेक्स्ट, याद है साक्षी? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप क्या होता है वो मैं बस एल से अब आलू बताएगा। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप बताती है एल। लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP की हाइपरटेक्स्ट HTTP टीपी डबल टी है ना? हाँ डबल टी। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज। एल तो नहीं है ना, P अच्छा है। P हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर पीछे प्रोटोकॉल। हाँ सही बोला। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम कहाँ पे थे अभी? HTML के नीचे ICT। HTML ठीक है। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। MRI ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो ये साइंस के टर्म है बट हमें पता होनी चाहिए। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया। FMCG होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ITC है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। सिम की हमें पता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। NRI क्या है? नॉन रेजिस्टेंट इंडियन। IB क्या है? इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ये IB है। SSLC सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। SSLC। सिम अगेन यहाँ पर अगेन आ गया ये। CAG क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। MICR अगेन कंप्यूटर टर्म। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अच्छा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी हो सकता है और रिकॉग्निशन भी हो सकता है, तो आप रिकॉग्निशन को ज़्यादा फॉलो करना। HP क्या है? हॉलेट पैकर्ड या फिर हॉर्स पावर, तो ये HP है यहाँ पर, जो HP लैपटॉप का होता है ना ब्रांड नेम वो। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN, तो ये भी ध्यान रखना IUCN। उसके बाद है CNC क्या है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। PO होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक। PSS पोस्ट स्क्रिप्ट। SMPS अगेन, SMPS हमने पहले पढ़ा था, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। PCB होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB होता है और एक होता है USB। आलोक साक्षी, USB क्या होता है? फुल फॉर्म इसकी लास्ट क्वेश्चन पेपर में था ये क्वेश्चन, तो आपको याद होगा। आप बताओ USB। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था यूएसबी। चलो फर्स्ट यूनिवर्सल। सर्विस सेकेंडरी यूनिवर्सल, ये तो मुझे भी आता था। B से बोर्ड तो नहीं है, बिजनेस भी नहीं है। USP यूनिवर्सल। साक्षी पूछ रही है, जो मुझे आता है वो मुझसे कभी पूछा नहीं जाता, जो मुझे नहीं आता वो मुझसे हर बार पूछा जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, USB, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब आते हैं हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म पर। तो व्हाट इज द C स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर कॉमनली? O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग। M स्टैंड्स फॉर मशीन। P U यूज CMP U भी है। PU यूज फॉर T ट्रांसफर। टेक्निकल। E थोड़ा सा एक दो लेटर। EN एंटरप्राइज। नहीं, एंटरप्रेन्योर नहीं है, E नहीं आता। R कुछ ढूंढना। रिसर्च।
रिसर्च। अब इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, थोड़ा तो आपको आता है। मैम ईएन क्यों बोला था आपने, फिर ईडी बोलना था ना। नहीं, एजुकेशनल भी होता है और इंजीनियरिंग भी होता है, तो मैंने इंजीनियरिंग का ईएन बोला था। मुझे एजुकेशनल। चलो, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल एंड रिसर्च इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, COMPUTER। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर के फुल फॉर्म आपसे कोई भी पूछ सकता है, आप किसी को भी जाके बता सकते हो, अपने घर पे, अपने दोस्त को, अपने छोटे भाई बहन को, तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप नहीं बताओगे। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म ऐसे बता के याद कर लेना। अब आते हैं हम रिवीजन ऑफ MS ऑफिस पर। तो रिवीजन ऑफ MS ऑफिस हम कवर करते हैं अपनी नेक्स्ट के पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर